अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम की दोस्ती के लिए जो कोशिशें हो रही थी वो किसी हद तक कामयाब हो चुकी हैं। शाहिद खान आफरीदी इस मामले के अंदर पड़े, पीसीबी से कुछ उन्होंने फ़ोन करवाए और वहाँ पर उन्होंने कुछ अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया, पुराने क्रिकेटर्स को बीच के अंदर डाला और अपनी जो पीआर है उसको यूज़ करते हुए अपने एक दामाद को जो है, जिसकी कारकर्दगी 0/0 है, उसको अब वो जो है वो टीम के अंदर दोबारा इन करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब एक निखट्टू कप्तान जो है, जिसने पाकिस्तान के लिए आज तक कोई ढंग का काम नहीं किया है, उसको दोबारा कप्तान बरकरार रखने का पीसीबी ने फैसला किया है। इन दोनों की दोस्ती जो है वो करवाने की जो पीसीबी की जानिब से कोशिश थी और दो कप्तानों को, साबिक कप्तानों को जो बीच के अंदर डाला था, अब उस मामले का जो है वो मामला हल होता हुआ नजर आ रहा है। इन दोनों के अंदर कुर्बत अब बढ़ती जा रही है और अभी कुछ ही दिन के बाद आप और मैं देखेंगे कि किसी के घर के अंदर बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी की मुलाकात होगी और ये सब कुछ जो है ये किया जा रहा है पाकिस्तानी टीम के लिए। ये दोनों जो है किसी के, वैसे भी किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, कोई पाकिस्तान के अंदर अभी तक पैदा नहीं हुआ है माई का लाल जो इन लोगों को टीम से निकाल सके। इन दोनों को टीम के अंदर बगैर लड़ाई के जो है वो रखने की, सो कॉल्ड सुपरस्टार को जो है पीसीबी जो है वो एक जगह करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है और इसके लिए शाहिद खान आफरीदी ने काफ़ी जोर लगाया है। ये जो बातें गर्दिश कर रही थी कि शाहीन शाह अफरीदी को 1 साल की पाबंदी का सामना हो सकता है या कुछ हो सकता है, ऐसा कोई मामला था ग्रुपबंदी का। और जैसा कि रिपोर्ट के अंदर आया था, बाबर आजम ने और गैरी क्रिस्टन ने जो रिपोर्ट के अंदर कहा था कि ग्रुपबंदी की जा रही है शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से, टीम का मोराल डाउन किया गया है, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की जा रही है, पूरा वर्ल्ड कप आपने वाट लगा दी उसकी, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। इस वक्त ये स्टेज है जिस शख्स ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के अंदर बेगैरतों की तरह जलील करवाया, पाकिस्तान का झंडा नीचे करवाया, आज पीसीबी जो है उससे कप्तान की दोस्ती करवाने के चक्कर के अंदर है और ये दोस्ती किसी हद तक कामयाब भी हो चुकी है। किसी दिन मुलाकात होगी, ये लोग गले मिलेंगे और पुराने गिले शिकवे दूर हो जाएंगे और उसके बाद फिर माँ बहन एक करेंगे पाकिस्तानी टीम की, फिर जलील करवाएंगे पाकिस्तानियों को और फिर एक तरह से लानत अपने ऊपर लेकर आएंगे। और इसी तरह पूरी दुनिया से इन लोगों को मुकाबला करने की तो इन लोगों के बाप के अंदर हिम्मत नहीं है। पूरी दुनिया से जो क्रिकेट हो रही है उससे मुकाबला करने के लिए दोबारा ये लोग आगे आएंगे और फिर कुत्तों वाली हार के साथ ये लोग चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होंगे और वही जलालत जो है वो दोबारा चलती रहेगी। पाकिस्तान के अंदर कुछ बदलने वाला नहीं है, दोबारा ये कोशिशें हो रही हैं और इन लोगों की दोस्ती जो है वो अब आखिरी मराहिल के अंदर पहुंच गई है। और वो जो छोटा डॉन था रिजवान, वो भी साइड में दुबक कर बैठा हुआ है और वो भी इंतजार कर रहा है किसी अच्छे वक्त का, पीछे से वो भी टेलीफोन करवा रहा है, वो भी सारी बातें कर रहा है, अपने तमाम तर चीज़ें जो हैं खुद कप्तान बनने के लिए। अगर कोई भी नहीं हुआ, कोई इशू नहीं हुआ, वो चाह रहा है किसी को पता भी ना चले, बाबर आजम को खास तौर पर पता भी ना चले और उसको अगर कप्तान बनना है तो एकदम से ओके हो जाए और अगर नहीं बनना तब उसकी बाबर आजम से दोस्ती या शाहीन शाह से दोस्ती भी ख़राब ना हो। ये एक बारीक सा काम करता हुआ नज़र आ रहा है, खामोशी से चलता हुआ नज़र आ रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा आजकल ये मार्केट के अंदर भी नहीं आ रहा, ना इसकी कोई खबरें सामने आ रही हैं, ना ही ये मीडिया से गुफ्तगू करता हुआ नज़र आ रहा है। ये खामोशी से पीठ पीछे काम करने वाला बंदा है, हमेशा पीछे से काम वार करता है और अगर इसका वार नाकाम हो जाता है तो ये अच्छा बनकर सामने से सामने आ जाता है और फिर वही अपनी नौटंकियां इसकी चलती रहती हैं। बहरहाल इस वक्त मौजू है शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम की दोस्ती जो ख़त्म होने वाली है, दुश्मनी ख़त्म होने वाली है, दोस्ती दोबारा शुरू होने वाली है और ये तीनों, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम, तीनों दोबारा मिलकर जो है एक बार फिर दोबारा से पीसीबी के कहने के ऊपर टीम की माँ बहन एक करेंगे, पाकिस्तान को बदनाम करेंगे, जलालत की इंतहा करेंगे और फिर लानते समेटेंगे और पीसीबी के साथ मिलकर जो है वो जितना भी रेवेन्यू इकट्ठा होगा लानतों वाला, वो उसको एक दूसरे के साथ बांटकर जो है बेगैरतों की तरह मुंह अपनी बत्तीसी निकालकर जो है वो बेगैरतों की तरह आवाम के सामने घूमते हुए नजर आएंगे। अगर पाकिस्तानी आवाम ज़्यादा इनको लानते देगी तो ये बैरनुमल चले जाएंगे, वहाँ जाकर घूमते फिरते नजर आएंगे। किसी के बाप के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है जो इन लोगों को कोई कुछ कह के दिखा दे, कोई अकाउंटेबिलिटी करके दिखा दे। तुम लोगों ने माँ बहन एक की है, कुत्ते के बच्चों, तुम लोगों ने पिछले T20 वर्ल्ड कप की माँ बहन एक की है, 50 ओवर वर्ल्ड कप की माँ बहन एक की है, T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप की माँ बहन एक की है। तुम कुत्तों, जाहिलों, मनहूसों, तुम लोगों के स्टार होने का कौन सा फ़ायदा है जब तुम जाहिल के बच्चों जो हो, अब बड़े बड़े इवेंट के अंदर तुम लोग हमेशा पंक्चर हो जाते हो, तुम लोगों के हाथों के अंदर पोलियो हो जाते हैं। किसी के माई के लाल के अंदर हिम्मत नहीं है पीसीबी के अंदर जो ये पूछ सके कि तुम लोगों ने जो टीम की माँ बहन एक की है इसका कौन जवाब देगा। किसी और मुल्क के अंदर होता इन तीनों को बाहर कर दिया जाता या फिर किसी से कप्तानी ले ली जाती और कोई अहल बंदे को कप्तानी दी जाती, लेकिन
यहाँ पर पीसीबी जवाब क्या पेश करता हुआ नजर आ रहा है। पूरे पाकिस्तान के अंदर 25 करोड़ आवाम के अंदर इनको कोई कप्तान नजर नहीं आ रहा। इस वक्त कप्तानी का कहर पड़ा हुआ है और चैंपियंस ट्रॉफी जो सर के ऊपर है बकौल इनके, उस वक्त इससे पहले कोई तब्दीली जो है पाकिस्तानी टीम के लिए नुकसानदेह होगी। तब्दीली अगर नुकसानदेह होगी तो इस वक्त तब्दीली ना करना उससे बड़ा नुकसानदेह होगा, जो तुम लोग अभी आगे चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर खुद ही भुगत लोगे और तुम लोग को अंदाजा हो जाएगा कि कितनी बड़ी गलती तुमने इसको कप्तानी से ना हटाकर की है। अब दोस्ती करवा लोगे, यही चीजें होंगी। वो अपने बंदे लेकर आएगा, वो अपना ग्रुप स्ट्रॉन्ग करेगा, ये अपने बंदे लेकर आएगा, ये अपना ग्रुप स्ट्रॉन्ग करेगा, वो छोटा डॉन भी सामने आ जाएगा, ये तीनों मिलकर खिचड़ी बनाएंगे और जो खिचड़ी 2020 से बनती हुई नजर आ रही है उस खिचड़ी को जो है ये लोग पूरी हंडिया बनाकर जो है वो पाकिस्तानी कौम के सामने लेकर आएंगे और वही इन लोगों के लिए जलालत वाली चीजें होंगी जो ये 5 साल से लानते समेट रहे हैं, उससे बड़ी लानते जो हैं इन लोगों के नसीब के अंदर आएंगी। हमेशा याद रखिएगा, गलत तरीके से इमारत खड़ी होना या जिसकी बुनियाद इमारत की सही नहीं होगी वो इमारत जो है वो कभी भी ज़्यादा मंजिलें ऊपर नहीं जा सकती, हमेशा वो इमारत गिरती हुई नजर आती है। आप हमेशा गलत चीज़ें करते हुए नजर आते हैं। पीसीबी को मैं वाली बात कह रहा हूं। अब आप देखिए, अंदाज़ा लगाइए, नदीम खान जो है जिसने 2019 के अंदर पीसीबी का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है उसको कम किया था, वो किया था, श्रिंक किया था, उसको महदूद किया था, आज वही नदीम खान जो है वो उसको एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है। जब तक आप चले हुए कारतूसों को नहीं हटाएंगे और नए लोगों को नहीं लाएंगे, पूरे पाकिस्तान के अंदर क्या नदीम खान के अलावा कोई नहीं है जो डोमेस्टिक क्रिकेट को और इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर वाहिला साहब के अलावा कोई बंदा नहीं है जो इस चीज़ को देख सके। आज तक कौन सा ऐसा तीर मारा है वाहिला ने? हमेशा जब भी टीम आती है, श्रीलंका की हो, इंग्लैंड की हो, न्यूजीलैंड की हो, हमेशा बी सी डी टीमें आ रही होती हैं। कौन सा ऐसा तीर मार लिया है तुम्हारे पास जिसकी वजह से तुम लोग जो हो इतनी लाखों रुपए की तनख्वाह भी ले रहे हो, करोड़ों रुपए तनख्वाह भी ले रहे हो और उसके बाद जो है वो पीसीबी के अंदर जॉब भी कर रहे हो? नदीम खान पीसीबी की बर्बादी का, डोमेस्टिक क्रिकेट की बर्बादी का अब उसी से तवक्को की जा रही है कि वो उसकी सही करने के लिए, उसको एक्सपेंड करने के लिए जो है वो काम करेगा। ये जहालत है पाकिस्तान के अंदर जो चलती हुई आ रही है और यही बाबर आजम जो कप्तानी के अंदर बर्बाद कर चुका है पूरी टीम को, अब उसी से तवक्को की जा रही है कि नई टीम रीबिल्ड करे और नए खिलाड़ियों को टीम के अंदर लेकर आए। ये सब जहालत जो है, सब बेवकूफ चूतिया बनाने की चीजें जो हैं ये पाकिस्तानी अवाम के लिए रह गई हैं। कुछ भी नहीं बदलेगा, सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। इन दोनों की दोस्ती जो है तकरीबन होने वाली है। कुछ दिनों के बाद आप कोई तस्वीर देखेंगे या कोई खबर सुनेंगे कि बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी की दोस्ती हो गई है, फला क्रिकेटर के घर के अंदर जो है इन दोनों की मुलाकात हुई है और इन लोगों ने अपने गिले शिकवे जो है वो दूर कर लिए हैं। अब पाकिस्तानी क्रिकेट मजीद बेगैरतों की तरह जलील होगी और पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो दोबारा बदनाम होगी। पाकिस्तान की टीम जो है वो दोबारा लानते समेटने के लिए इकट्ठा होगी, उसका ऐलान होगा और चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर पाकिस्तानी टीम जो है पहले दुनिया भर के अंदर जलील हुई थी, बेइज्जत हुई थी, ख्वार हुई थी, अब मुल्क के अंदर ख्वार होने का, बेइज्जत होने का, जलील होने का वक्त हुआ चाहता है। यहां पर इनको गोबर के अंदर नाक रगड़नी पड़ेगी। उसके बाद इन लोगों को अगर ठिकाना अकल ठिकाने नहीं आई तो फिर इनका अल्लाह ही हाफिज है। मुझे उम्मीद है इन लोगों को फिर भी अकल ठिकाने नहीं आएगी, फिर ये लोग एक नए तरीके से कोई और बड़ा चूतियापा करते हुए नजर आएंगे। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर आपकी अपनी क्या राय है कि आप दोनों की दोस्ती करवाने में पीसीबी जो कामयाब हुआ है, सही किया है पीसीबी ने और यही कुछ करना चाहिए पीसीबी को और यही पीसीबी का काम है? जरूर बताइएगा, अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा और आप लोग इस बारे में क्या सोच रहे हैं ये भी बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।